हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको चिकन पोटा फ्राई बनाने की सबसे आसान रेसिपी बताने वाला हूँ। इस तरह से आप चिकन पोटा फ्राई बनाएंगे ना, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा इसमें और खाने में बहुत ही सॉफ्ट भी बनेगा। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 700 ग्राम चिकन पोटा लिया है, जिसको मैंने अच्छी तरह से साफ करवा लिया है और एक बार अच्छे से पानी से धो भी लिया है। बट जब भी आप चिकन पोटा परचेज करके लाते हैं ना, इसके बाहर से फैट वगैरह होते हैं, वो अच्छे से निकाल देने हैं। और इसको धोने का तरीका बताता हूँ, धोना कैसे है। सबसे पहले आपने इसमें विनेगर ऐड करना है। एक बड़ा चम्मच आप इसमें विनेगर ऐड कर दीजिए और एक चम्मच आपने इसमें नमक ऐड करना है। नमक और विनेगर के साथ चिकन पोटा को धोएंगे, एक तो खाने में स्मेल नहीं आएगी और अच्छी तरह से ना इसकी सफाई भी हो जाती है। तो ओके, देखिए जैसे आप विनेगर नमक से इसको मिक्स करेंगे तो आप देख सकते हैं इसका कलर जो चेंज हो जाएगा। फिर आपने इसमें पानी ऐड करना है और पानी के साथ मिक्स करके अच्छी तरह से मसल के आपने इसको धो लेना है। कितनी बार धोना है? कम से कम 3 पानी से आपने इसको धोना है। यहाँ पे ये देखिए अच्छे से चिकन पोटा साफ हो चुका है ना। तो कभी भी आप चिकन पोटा बनाएंगे इस तरह से आप इसको सबसे पहले साफ कर लीजिए। फिर आपने इसकी कटिंग करनी है, तो 1 के 2 या 1 के 4 पीसीज आप इसके कर सकते हैं। और इसके साथ में आप चिकन कलेजी भी डालना चाहें, थोड़ी सी चिकन कलेजी भी यूज़ कर सकते हैं बनाने के लिए। तो देखिए कटिंग भी हो गई। अब इसके साथ में यहाँ पे मैंने 3 प्याज लिए हैं। जो प्याज है इसको आप बारीक काटना चाहें बारीक काट लीजिए, लंबा लंबा काटना चाहें तो इस तरह से लंबा लंबा भी काट सकते हैं। अब यहाँ मैंने कढ़ाई ली है। सबसे पहले इसमें सरसों का तेल ऐड करेंगे। सरसों के तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लीजिए ताकि इसका जो स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है वो खत्म हो जाए। फिर आपने इसको नॉर्मल टेम्परेचर में आने देना है। 2 आप इसमें तेजपत्ता ऐड कीजिए, 1 बड़ी इलायची, इसके साथ में 2 आपने छोटी इलायची ऐड करनी है, 1 से 2 लौंग ऐड कर दीजिए, 1 टुकड़ा आपने इसमें दालचीनी का ऐड करना है और साथ में काली मिर्च डाल दीजिए थोड़ी सी। खड़े मसालों से अच्छा फ्लेवर आएगा जब आप चिकन पोटा को फ्राई करेंगे। इसके साथ में 2 छोटे चम्मच आपने इसमें बारीक कटा हुआ या कूटा हुआ लहसुन ऐड करना है और लहसुन को अच्छी तरह से मिक्स करके थोड़ी देर पका लीजिए। अगर आपके पास सरसों का तेल ना हो, आप सिंपल किसी भी ऑयल में इसको बना सकते हैं। फिर आपने इसमें लंबा लंबा कटा हुआ प्याज भी ऐड कर देना है और गैस की फ्लेम हाई कीजिए। प्याज को आपने अच्छी तरह से पका लेना है। यहाँ पे तब तक पकाना है जब तक प्याज का कलर थोड़ा लाइट गोल्डन ब्राउन होना शुरू ना हो जाए। तो ओके, देखिए प्याज का कलर यहाँ पे चेंज हो चुका है। फिर आपने इसमें थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड करनी है। इसके साथ में इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दीजिए। 1 छोटा चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। पेस्ट को भी अच्छी तरह मिक्स करके थोड़ी देर यहाँ पे पका लीजिए ताकि पेस्ट का जो कच्चा टेस्ट है ना वो ख़त्म हो जाए। तो देखिए पेस्ट भी पक चुका है। इसके बाद आपने इसमें ना चिकन पोटा ऐड कर देना है और चिकन पोटा के साथ में आप इसमें नमक ऐड कर दीजिए। तो 1 छोटा चम्मच देखिए मैंने इसमें नमक ऐड कर दी है। अच्छी तरह से चिकन पोटा को भी प्याज के साथ मिक्स कर लेते हैं और थोड़ी देर आपने ना चिकन पोटा की भुनाई करनी है, इसको भूनना है यहाँ पे। और गैस की फ्लेम आपने ना मीडियम टू हाई करनी है ताकि चिकन पोटा जल्दी से गर्म हो जाए यहाँ पे। और के देखिए देख सकते हैं 2 मिनट तक मैंने चिकन पोटा को यहाँ पे प्याज के साथ मिक्स करके पका लिया है। थोड़े से मसाले ऐड करेंगे, आधा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कर दीजिए, 1 चम्मच आप इसमें देगी मिर्च पाउडर या कश्मीरी मिर्च पाउडर डाल दीजिए और इनको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। इससे क्या होगा, चिकन पोटा के ऊपर एक अच्छा कलर आएगा और अच्छा नमक मिर्ची का टेस्ट भी अंदर तक आएगा। तो ये देखिए अच्छे से मसालों को मैंने मिक्स कर लिया है। गैस की फ्लेम आपने ना मीडियम टू लो कर देनी है, ऊपर से कवर कर दीजिए, आराम से आपने इसको पकने देना है। कितनी देर पकाना है? कम से कम 5 मिनट तक लो फ्लेम में आप इसको पकने दीजिए। इससे क्या होगा, जो हमने इसमें प्याज का यूज़ किया अच्छी तरह से गल जाएगा और अच्छे से उसकी ग्रेवी बन जाएगी। तो क्या देखिए 5 मिनट के बाद देखिए प्याज अच्छी तरह से गल चुका है। इसके बाद आपने इसमें बचे हुए मसाले ऐड करने हैं। 1 चम्मच आप इसमें धनिया पाउडर ऐड कर दीजिए, आधा चम्मच आपने इसमें जीरा पाउडर ऐड करना है, कच्चा जीरा पाउडर का मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। थोड़ी सी कूटी काली मिर्च ऐड करेंगे और इसके साथ में आपने 2 बड़े चम्मच इसमें दही ऐड करना है। तो जब भी आप किसी भी डिश को बनाने के लिए दही का यूज़ करते हैं, दही को अच्छी तरह से फेंट के डालना होता है। और गैस की फ्लेम मैंने हाई कर दिया। हाई फ्लेम में आपने दही मसालों को अच्छी तरह से यहाँ पे मिक्स कर लेना है और इसके बाद आप फिर से ऊपर से कवर कर दीजिए और कम से कम 5 मिनट तक पकने दीजिए। इससे क्या होगा, दही का जो अपना कच्चा टेस्ट होता है ना वो ख़त्म हो जाएगा, मसाले भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। ये देखिए अच्छी तरह से मैंने दही मसाले हर चीज़ को यहाँ पे भून लिया है, अच्छे से पका लिया है। तो भूनने के बाद आपने इसमें ना पानी ऐड करना है। तो अभी आपने यहाँ पे ना ठंडे पानी का यूज़ नहीं करना है, गर्म पानी डालना है, ठीक है। तो कम से कम 3 कप आप इसमें ना पानी ऐड कर दीजिए और अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब पानी के साथ आपने इसको तब तक पकाना है जब तक अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। कितना टाइम लगेगा? कम से कम 12 से 15 मिनट तक आपको ना मीडियम फ्लेम में इसको पकाना पड़ेगा। इतनी देर में अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगा, अच्छे से गल भी जाएगा। तो क्या देखिए टोटल मुझे 25 मिनट हो चुके हैं पकाते हुए और जो इसमें हमने पानी का यूज़ किया है वो भी थोड़ा कम हो चुका है। और इसके बाद आपने गैस की फ्लेम हाई
करनी है। हाई फ्लेम में आपने इसको तब तक पकाना है जब तक इसके अंदर जितना भी मॉइस्चर है ना, जितना भी पानी है वो अच्छी तरह से ख़त्म ना हो जाए, क्योंकि यहाँ पे मैं चिकन पोटा ना ड्राई बना के तैयार करूँगा। कि देखिए अच्छी से मैंने यहाँ पे चिकन पोटा को भून लिया है, थोड़ा सा बटर ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे मैं। साथ में आपने इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालना है और इसके साथ में थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड कर दीजिए और साथ में आप इसमें थोड़ा सा गर्म मसाला पाउडर डाल दीजिए। इन सबको भी अच्छी तरह से चिकन पोटा के साथ मिक्स कर लीजिए और 2 से 3 मिनट तक आप ना इन मसालों के साथ चिकन पोटा को पका लीजिए। तो कि हमारा चिकन पोटा ड्राई बन के तैयार हो चुका है। वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।